आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में। मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि खासकर कृषि और किसानों से लेकर अभी ये चर्चा में है। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं योगेश और द यंग फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। भारत और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी करी है जिसका मकसद है दोनों देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। इस समझौते के ऊपर कल 7 फरवरी 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक पोस्ट डालकर किसानों को यह स्पष्ट किया है कि हमारे कृषि उत्पाद, डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले आदि संरक्षित है यानी प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मतलब बड़ा बदलाव नहीं आएगा पर बदलाव जरूर आएगा। और वो क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि कल ये जो पोस्ट डाली गई उसमें इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये समझौता किन किन बातों का हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। आपको पता होगा पिछले कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया है। $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है और वो भारतीयों के लिए पूरी खुलेगी। हमने 2 पॉइंट के बारे में बात कर ली है। तीसरा है 5 साल में भारत को $500 अरब का सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। चौथा, भारत रूस से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल नहीं खरीदेगा। तो इससे भारत और रूस की बरसों पुरानी दोस्ती के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं, कुछ दिनों में यह भी पता चल जाएगा। पांचवा, अमेरिका के कई उत्पादों पर भारत टैरिफ कम करेगा तो स्वाभाविक है वह भारत में आसानी से बिकेंगे। उधर अमेरिका की कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस जश्न मना रही है कि अमेरिका के किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। पर भारत ने साफ कहा है कि भारत अपने कृषि बाजार को खोलने वाला नहीं है। कृषि और डेयरी उत्पादकों को संरक्षित घोषित किया गया है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फोटो भी डालकर बताया है कि ये अनाज भारत नहीं आएंगे, जैसे कि गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा, छिलका रहित अनाज, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को भी भारत में नो एंट्री बताया गया है। अब इसमें जो हमारे मंत्री जी ने पोस्ट किया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वास्तविक पूरा जो डिटेल्स है वो हमें और आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगी। सब्जियां भी हमारी संरक्षित की गई है, आलू, मटर, कुछ अस्थायी रूप से भी संरक्षित सब्जियां जैसे मशरूम, खीरा, मसालों को भी मिला पूरा संरक्षण। अब बात करते हैं दोनों देशों का क्या फायदा है। भारतीय सामान पर अमेरिका में कम टैक्स लगेगा तो स्वाभाविक निर्यात बढ़ेगा। भारत में भी अमेरिका से सामान आयात होगा। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं कि इस डील का असर क्या होगा तो याद रखिए जो डाटा हमारे एमपीज ने पोस्ट किया है उसके हिसाब से तो भारत में कृषि को पूरी सुरक्षा दी है। अब उन पोस्टों पर बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे हैं कि हमारी सोयाबीन का नाम नहीं है, तो इसमें छिलका रहित अनाज लिखा हुआ है। अब इसमें जो चार्ट मैंने एक डाला है जो पीयूष गोयल ने कल पोस्ट किया है उसमें सोयाबीन का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। वहां पर संरक्षित लिखा हुआ है छिलका रहित अनाज, तो सोयाबीन के ऊपर तो छिलका है। तो क्या हमारे सोयाबीन वाले किसान भाई इस चीज से नाराज हैं? स्वाभाविक नाराज है। मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी है वहां पर सोयाबीन का क्या होगा हमारे, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। तो इस बारे में उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि किसानों को इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बड़ा बदलाव नहीं आएगा मतलब किसान भाइयों छोटा तो कुछ आएगा, मतलब बदलाव तो आएगा, छोटा आएगा। अब ये कितना आएगा, कैसे आएगा, ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और मेरे सोयाबीन किसान भाइयों आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं और डिटेलिंग निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट सोयाबीन का कुछ नाम नहीं दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द यंग फार्मर को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और मेरे बहुत सारे किसान भाई मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं तो मैं वहां पर इतनी बातें नहीं कर पाऊंगा,
आप ऐसा करिए कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उस पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई हमेशा, आप जिस भी टाइम करेंगे, किसी भी फसल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वहां मैं आपको जवाब दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।